कूप जानते हो? कूप मतलब कुआं। आग लग गई कुआं में, फिर कहो आग लग गई घर में, फिर कहो कुआं खोदें, जब तक आग लगाई जाएगी। ऐसे ही करना है तो अपनी शरीर, जब तक इंद्रियां काम कर रही हैं, शरीर काम कर रहा है, हमारा साथ दे रहा है स्वास्थ्य, हमारा शरीर साथ दे रहा है, उसके पहले संयम ग्रहण करना चाहिए। जिनको अपनी पर्याय की, अपनी इस मनुष्य पर्याय की कीमत नहीं, वो सत्य धर्म को जानते ही नहीं। संयम को क्या समझेंगे वो? जिनको पर्याय कीमत नहीं, कोई गुड्डू के राग में रो रहा है तो कोई चर्चित के राग में रो रहा है, तो कोई पापा के राग में रो रहा है, कोई मम्मी के राग में रो रहा है, कोई कुछ नहीं तो बेचारे नमन को वापस का राग आ गया। अब क्या करूं? मम्मी कह रही बेटा चला जा, कोई बाबू भी नहीं आया इस बार, तो चाहे तो अभी भी आ सकता है, लेकिन क्या करूं महाराज, चारत मोहिनी कर्म का जब उदय चलता तो मम्मी भी कहते जा बेटा। इसका तीव्र कर्म का क्षोभसम था, विश्वास मानो इसकी मम्मी ने, मैं इसकी मम्मी को आज यहीं से आशीर्वाद दे रहा हूं प्रदीप भैया जी की, जिसने अपने भैया बेटे को, अपने लाल को एक मुनिराज के साथ में भेजने का एक विशेष सहयोग किया है। ऐसा नहीं कोई कमी थी, कोई खाने पीने की कमी थी, घर की मकान की दुकान की कमी थी, पर इस भावना से भेजा कि बेटा मैंने तो संयम ग्रहण नहीं किया, पर तू संयम ग्रहण करके मेरी कोख को पावन और पवित्र बना, जा बेटा। और भावना बनाई, लेके आती थी प्रवचन सुनना नहीं। आज की माता तो कितनी बच्ची, मैं सोच रहा हूँ सही में सीकर तो मुझे लग रहा है सूरत का नाम मत याद आया, मैंने कहा सूरत बड़ा शहर है, बॉम्बे बड़ा शहर है, दिल्ली बड़ा शहर है, ऐसा शहर लग रहा मुझे तो ये सीकर। लोग हैं आराधना कर रहे, ध्यान कर रहे, पर वर्तमान की पीढ़ी के लिए मैं गारंटी से, मैंने नहीं पूछा किसी से, गारंटी है यहाँ के लड़के लड़कियां बहुत जगह गए भागे होंगे, बहुत गए चले गए होंगे, बहुत जगह जाने की प्रोसेस में होंगे। जहाँ पर संस्कार नहीं, जहाँ सत्य नहीं है, जहाँ संयम नहीं है, वहाँ ही विकृति होती हैं। कुल में कलंक, परिवार में कलंक, समाज में कलंक, ये सब असंयम की खातिर होता है। जो व्यक्ति संयमी होता है वो कभी कलंक नहीं लगा सकता है, जिसके अंदर थोड़ा सा संयम के भाव, कलंक नहीं लगा सकता। तो मैं भी कह रहा था आपको माताओं, सुनो ध्यान सभी लोग विशेष रूप से, क्योंकि एक बार मैं ललितपुर में था, सच में मैं प्रवचन कर रहा था, बच्ची थी धार्मिक थी, लेकिन धार्मिक के साथ साथ धर्मात्मा तो होती। कल एक माँ जैसी बच्ची को लाई, बोले महाराज वो तो लालू नहीं खा रही, अभी रात्रि भोजन नहीं कर रही। मैंने ये सब तो गौण करो माता, उससे और दूसरा नेम दिलाओ। मुझे बर्थडे था, उसका आशीर्वाद दिया मैंने, फिर अपनी पेन एंड कापी पुस्तक को तो डायरी दी, मैंने इसको पढ़ना, पर दूसरा नियम दिलाया मैंने कि मुझे थोड़ा सा हल्का सा लगा, और लग रहा क्या 99% आजकल निमित्त का प्रभाव मैंने अच्छे धर्मात्माओं बच्चियों को भी देखा है कि धर्म तो करते हैं, पर ये मौसम ऐसा है, काल ऐसा है, और प्रकृति हमारे शरीर की ऐसी है कि व्यक्ति को ना चाहते हुए भी व्यक्ति को कभी कभी करना पड़ता है कुछ। जैसे अभी शिविर चल रहा है, शिविर में व्यक्ति बहुत सारे लोग कौन नहीं चाहे कि दान करें, कि दान की भावना अपने आप बने। कई लोग सोच के आते मैं 5100 की बोली ज़्यादा नहीं लूंगा, 11,000 चली जाती है। कुछ लोग सोचते 11,000 ज़्यादा लूँ, 15-20 चली जाती है। कुछ लोग सोचते 15-20 करूँगा 1 लाख दे जाते हैं। होती कई जगह मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, जिसने बोला मात्र 21,000 का 21,000 की 1 लाख दिला दिया। और कई बार विश्वास मैंने ऐसे हुए जिनने कहा 3 साल में पैसे देंगे, 2 साल में पैसे देंगे, आराम से दे। मैंने कि कोई बात नहीं, बोले महाराज परेशानी मैंने नहीं, और विश्वास मैंने नगद ही दे गया पूरा। क्यों? माहौल का, क्षेत्र का, काल का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल नगद आ गया, चला गया उनके पास, क्षेत्र में लग गया, शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। ऐसे हर चीज में क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। इसकी चर्चा करेंगे हम 23 तारीख को, यदि अपने पास अच्छे समय की अनुकूलता रही तो, हमारा शरीर ने साथ दिया तो। ध्यान देना संयम, क्योंकि संयम के विषय में थोड़ा सा मैं गारंटी से चैलेंज के साथ कई बार देता हूं। जब व्यक्ति प्रवचन सुनने आ जाए, पर होना चाहिए भव्य सम्मिलित श्रद्धा। ना श्रद्धा होने पर तो कई बार प्रवचन सुनने वाले भी अनेक गलत उपदेश का गलत विषय लेकर के अपने ऊपर ले जाकर के कई बार उल्टा और हो जाता है। कब होता है? जब उनके अंदर श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा होती है तो हम कुछ भी कहें। हमने कहा थे बच्चे आते बाहर वाले, इनको कुछ भी कह दें, कुछ भी कर दें, विश्वास मानो हम अपने दरवाजे से पकड़ के भगा भी दें तो भी इनकी श्रद्धा नहीं टूटेगी। मुझे इतना विश्वास है, फिर बात मानो तो संसार है, पंचम काल है, कह नहीं सकते। क्यों भाई साहब, बोलो ना आप लोग। पिंकू जी कभी नाराज हो जाएं, चिल्ला दें, भगा दें, और दूसरे को बैठा लें, और तुम लोग भगा देते, क्या करोगे? यानी बोलना। मनन कहाँ गया? मनन मुमुक्षु। नमन को हम भगा दें और पकड़ के 2-4 मरवा के कहते लगा इसको 2-4 भगा दे, यहाँ के नहीं रखना मुझे, तो फिर क्या करेगा तू? मेरे भाई को ठुकरा दिया, मैं क्यों जाऊँ? नहीं, विश्वास करो, श्रद्धा रखना और विश्वास रखना। यदि तुम्हारे भाई को मारेंगे भी तो तुम्हारे भाई को दूना प्यार भी करेंगे, उसको कल्याण मार्ग का रास्ता भी दिखाएंगे। क्यों? गुरु वो चीज होते हैं, गुरु वो चीज होते हैं, विश्वास मानो
मिटाते जरूर हैं पर मिटाने के लिए नहीं, बनाने के लिए मिटाते हैं। क्योंकि गुरु को कुम्हार की संज्ञा दी गई। मिट्टी को जब मिटाते हैं, मिटा मिटा कर पीटते हैं, पीट पीट करके ठोकते हैं, ठोक ठोक करके आग में लगा देते हैं। तो जो मिट्टी, ध्यान देना सीकर वालों, जो मिट्टी कुम्हार की लातों के नीचे कुचला जा रहा था, जिस मिट्टी के लिए कुचला जा रहा था, राकेश भैया सच कह रहा हूं, उसी मिट्टी को जब तैयार हो गई तो मालूम विनोद सेठी की बहू उसको सिर में लेकर के पानी भरने गई। वो यहाँ से शिखर जी की टोली जा रही शिखर जी वंदना के लिए। उनने 50 का नोट, 100 का नोट, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का डाला और शुभ शकुन मान के लोग निकल गए। जो मिट्टी पैरों से कुचली जा रही वो माँ के शीश पर आ गई। जो शिष्य गुरु की डांट से लेता है वो 3 लोग के शीश पर पहुंच जाता है। ध्यान देना। और जो रह गया, पिचल गया, दब गया, नष्ट हो गया, समझो उसका काम हो गया, वो बनने वाला अब नहीं है। क्योंकि नोट कर लेना, जो गुरु की डांट पर ही बुरा मानता हो वो दुनिया में किसकी डांट सहेगा फिर? क्यों भाई साहब? मैं सोचता हूँ कई बार कि बताओ, इतना प्रवचन तुम लोग सुनते हो, मुझे तो अच्छे अच्छे लोगों को देख के आश्चर्य होता सही में। जब चेहरा देखता हूँ या विषय देखता हूँ तो लगता है कि बताओ, अपना व्यक्ति, अच्छे अच्छे व्यक्ति भी जब एक बात को लेकर के टूट जाता है तो बताओ, गुरु की डांट पर टूटता तो दुनिया की डांट में क्या होगा, दुनिया के लोगों में क्या होगा? यदि कोई तुम्हारा इंसल्ट कर दे तो मैं तो कहता हूँ भैया इंसल्ट भी कर दे, गुरु तुम्हारी ध्यान रखना मत आओ। तुम लोगों से भी कह रहा हूँ, तुम्हारी हो तो और खराब, हमारा तो ये सब कह रहे, हमारा तो ऐसा कह रहे। और 22 तारीख 23 तारीख तो वही आए जिनको मेरे प्रति श्रद्धा है, नहीं तो घर बैठे, घर खोला है तुम्हारा, बिल्कुल ना आ जाए। खैर मुझे चिंता भी नहीं, आ भी जाएंगे तो होगा, तुम्हारी आदत तो जाएगी नहीं। परंतु सुनो, वो गाय, क्योंकि संयम सत्य और सत्य संयम का जीवन अपने आप में बिल्कुल मिला जुला है। कैसा है? मिला जुला मतलब सत्य के साथ ही संयम है और संयम के साथ तो सत्य होना जरूरी है। सत्य जीवन ही संयम है और संयम के साथ नियम है, नियम से। इसलिए सत्य के साथ संयम की चर्चा होगी और संयम के साथ सत्य की चर्चा होगी। और जिसके जीवन में सत्य नहीं उसके जीवन में संयम नहीं, जिसके जीवन में संयम नहीं बिल्कुल भी, वो सत्य पे चल ही नहीं सकता। इसलिए वो गाय को सुनेंगे अपन माताओं, तुम लोग भी ध्यान सुनोगे, यहां वहां नहीं देखना कौन आ रहा कौन जा रहा, सब विकल्प नहीं करना, पर सुनना उस गाय को। बंदराज, मैं थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे को आंचल पान करा दूं, दूध पिलाया हूं। तो बंदराज सोचता है, क्योंकि एक बात और नोट कर लेना शिविरार्थियों, जिसकी आंखों में काला चश्मा लगा है उसको सफेद वस्तु भी काली ही नजर आएगी। क्या? जिस व्यक्ति की आंखों में, जिसके नेत्रों में काला चश्मा लगा हुआ है, विश्वास करो ज्ञानी, उसको हर सागर में बुराई नजर आएगी। और जिसके जीवन में, ध्यान रखना, निर्मल सम्यक आस्था का चश्मा लगा है, उसको बुराई ना दिख करके उसको अच्छाई नजर आएगी। क्योंकि इसकी दृष्टि, सोच, उसका विचार अच्छा है। वो जहां विपरीत होता है, विश्वास मानो ज्ञानी, जहां श्रद्धा नहीं होती तो व्यक्ति थोड़ी सी बात में, थोड़ी सी डांट में बहक जाता है, फिसल जाता है। मालूम वो गाय, वो शेर क्या कहता है? ओ तू मुझे पागल बना रही है, क्यों भाग जाएगी, मैं नहीं छोड़ूं तुझे। बोले बंदराज, थोड़ा सा मुझ पर विश्वास कर लो, मेरे पर विश्वास कर लो, विश्वास कोई दुनिया में चीज है। शेर कहता जा, कितनी देर में आएगी बोल? बंदराज, 2 घंटे में आ जाऊंगी। और जैसे ही वो दौड़ के गई घर, बच्चे से कहती बेटा दूध पी ले जल्दी। माँ जल्दी? जल्दी क्यों? मालूम वो शेर कहता है बता कितनी देर में आएगी? बोले 2 घंटे में आ जाऊं। गई और जैसे बच्चे से कहती बेटा जल्दी दूध पी, मुझे जाना है। माँ अभी तक तो तुमने जल्दी नहीं कहा, आज कहाँ जान ले जाना है? बोले मैं शेर को वचन दे के आई हूं, मैं अपने वचनों को निभाऊंगी। सुन लो शेरो, गाय, शेर तो वो था जिसको वचन दिया था। मालूम, सुनना, ध्यान सुनना भैया, सभी लोगों से, मेरा मतलब ये नहीं समझना किसी, सभी से है, मतलब तुमसे विशेष है। क्योंकि तुम्हारी वचनों में, तुम्हारे भाव में, तुम्हारे शब्दों में कोई लगाम नहीं होती। कभी कुछ कह दो, कभी किसी से कुछ कह दो, कभी कुछ कह दो, और कभी उनसे देवरानी से कुछ कह दिया, देवर जेठानी से कुछ कह दिया, सास से कुछ कह दिया, ननन से कुछ कह दिया, भाभी से कुछ कह दिया, माँ से कुछ कह दिया। ये तुम्हारी प्रवृत्ति में है, क्या करूँ? इसलिए तुम्हारा संयम, पूर्ण संयम नहीं हो पाता है, मुनि नहीं बन पाते, तुम नहीं बन पाओगे और नियम से। क्योंकि तुम्हारे मन में असतपना, झूठपना, छलपना, मोहपना, रागपना, ईर्ष्या, भ्रम,
ये सब बीमारियां भरी रहती हैं, पर सर्वथा नहीं है। ध्यान रखना। मां आज मैं दूध नहीं पीऊंगा। बेटा क्यों पीना? बोले मां नहीं, आप शेर के पास जाओगी, शेर तुम्हें खाएगा। बोले बेटा मैं वचन दे के आई हूं, तुम यहीं रहो, तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है। बोले नहीं मां, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं दूध भी नहीं पीऊंगा। कौन बोला? ध्यान सुनना प्लीज, सभी लोग ध्यान सुनना। भैया शशि जी प्लीज सुनो, मेरी बातों को सुनो, और जीवन में जितने उतार सको सभी उतारना, नहीं तो फिर कौन उतारता कितना ये तो अपन जानते हैं सब। पर सुनो ध्यान से, सुनने में कोई परेशानी नहीं, इतनी मेहनत करता हूं, सुनना ही मेरा गुरु दक्षिणा मान लो। तुम तो क्या मानो? मेरा सुनना ही गुरु दक्षिणा मानो बस। ये पंडित जरूर कहते हैं 11, फालतू बात नहीं किया करो पंडित साहब, ये 11 मेरी गुरु दक्षिणा मना रहे हो आप। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा दिल कह रहा है। आप ये शब्द नहीं देता, गुरु दक्षिणा का मतलब होता है 1100। क्या होता है 1100? ये आपने थोड़ी बोला, तो उन्होंने बोल गई आपसे, इसलिए बोला, आपने घोषणा करी। लेकिन गुरु दक्षिणा नहीं है। मेरी गुरु दक्षिणा तो यही है कि हमारी बात को सुन करके आप जीवन में मेरी बात को, जिनवाणी माँ को याद रखो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। मेरी गुरु दक्षिणा, पैसा से गुरु दक्षिणा नहीं होती। मैं भिखारी साधु नहीं हूं, मैं भिक्षु नहीं हूं, वो मांगने वाला साधु नहीं हूं, मैं कपड़े वाला साधु नहीं हूं, मैं दाढ़ी मूछ वाला साधु नहीं हूं। वो जो विश्वास मानो, जो तिलक लगा ले और भरभूत लगा ले, मांगने वाला साधु। मेरे पास कोई आडंबर नहीं, मेरे पास कोई परिग्रह नहीं, मेरे पास कोई वाहन नहीं, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं, और सच बताऊं मेरे पास कोई तिजोरी की चाबी नहीं, तो कोई विश्वास मानो बैंक का मेरे पास कोई भी मेरे पास खाता नहीं। मैं श्रावक का खाता हूं, पर कोई बैंक में खाता नहीं है मेरा। क्यों? क्योंकि मैं खाता बनाऊंगा तो मेरा समाज का खाना मेरे लिए भार पड़ जाएगा। सच कह रहा हूं, यदि मैं खाता बनाऊंगा अपना तो मेरा समाज का खाना मुझे भार पड़ जाएगा। मेरे पास गाड़ी वाहन मोबाइल आ जाएंगे तो मुझे जो श्रद्धा से माताएं चौका लगा के आहार देती हैं, मुझे गधा बन करके चुकाना पड़ेगा। ये आगम के सूत्र हैं, वाक्य हैं। तुम कितनी श्रद्धा से आते हो मैं जानता हूं, कितनी मालूम, इसलिए मैं तुम्हें प्रवचन कई बार सुनाता हूं। भैया इतनी श्रद्धा रखते हो तो श्रद्धा ही रखो, फिर विकल्प मत करो किसी प्रकार का, आपका तो कल्याण होगा। पर क्या करना, नाना जीवा नाना कम्मम सब प्रकार के हैं। मैं बहुत कुछ सोचता हूँ, और सच बताऊँ सीकर वालों, एक बात डंके की चोट पे कह दूँ, बड़े बड़े कार्यक्रम तो कहता हूँ, पर सीकर विशेष कह दूँ, मैं तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी दान आदि की भावना देखकर, तुम्हारी बैया वृत्ति देखकर अपनी चर्या को और निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करता हूँ हमेशा। कितनी श्रद्धा है तुम्हें, इतने बड़े बड़े लोग, इनके पोता पोती हो गए, इनके बच्चे तीन बंगे हैं, और भी लोगों के बच्चे वगैरह होंगे जिनके वो पोते हों। इनके बच्चों ने, इनके दादाओं ने, इनके बेटों ने, इनके पोतों ने कभी जवाब नहीं दिया होगा, कभी इनसे कुछ नहीं कहा होगा। पर धन्यवाद देता हूँ, मैं आशीर्वाद देता हूँ, फिर भी गुरु की बातें तुम सुन लेते हो और सुन करके निकाल देते हो। महाराज गुरु ने डांट दिया तो क्या हुआ, आखिर मेरे माँ के तुल्य हैं, मेरे पिता के तुल्य हैं। विश्वास करो ज्ञानियों, इसी में तुम्हारा कल्याण है, यदि तुम गुरु की बातों को सुनकर अपने जीवन में उतार लेते हो। मुझे कभी कभी लगता है, विश्वास मानो मुझे बुरा भी लगता है। मैंने कल कहा था या परसों, मैंने शायद जयंत को लिख के भी दिया था। कहाँ गया जयंत? भग गया क्या? नहीं आया? दिखाया उसने? नहीं दिखाया भैया? अजय जी दिखाया था, कागज दिखाया होगा, जरूर दिखाया हो पक्के में। मैंने लिख के दिया था, मैं बोलता जरूर थोड़ा सा कड़वा हूँ, पर किसी के प्रति विचार गलत नहीं करता हूँ। मेरा गलत किसी के प्रति भावना दूषित नहीं थी। साधु दूसरे के प्रति गलत सोचने लग जाए, दूसरे के प्रति गलत सोचने लग जाए, सच बताऊं तो वो साधु ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा, त्रियंच के प्रति भी सद्भावना से देखते हैं साधु, तो मनुष्यों के प्रति, मनुष्यों के साथ साथ भक्तों के प्रति कैसे दूषित भावना रख सकते हैं? और दूषित भावना है तो साधु मत समझ लेना, साधु है ही नहीं। ध्यान रखना भैया सभी लोग। लेकिन अब लोग समझ ले कुछ विषय अलग है, कुछ मान ले अलग विषय है, पर विषय तो विषय अलग है। वो बेटा कहता है माँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और चलता चल देता है। शेर के पास गाय आगे होती है, फिर बछड़ा आगे होता है, बछड़ा आगे होता है, फिर गाय आगे होती है, फिर बछड़ा आगे होता है। शेर दूर से देख रहा है दृश्य, सभी लोग सुनना प्लीज, एक दृश्य शेर देख रहे हैं, गाय आगे हो रही, बोले मेरे जीते जी मेरे बच्चे को नहीं खा सकता शेर। बच्चा आगे हो रहा, मेरे जीते जी मेरे गाय माँ को नहीं खा सकती शेर। और देखता 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 आगे बढ़ जाता है। जब शेर के पास पहुंचते हैं तो गाय पहुंच जाती, बछड़ा धीरे से आगे आता है, माँ को मत खाओ, मेरी माँ को नहीं खा सकते, मेरे जीते जी मेरी माँ को नहीं खा सकते। और गाय कहती है मेरे बेटे को नहीं खा सकता है, मेरे बेटे को मत खाओ, मेरे जीते मेरे लाल मेरे जिगर को मत खाओ। माताओ संयम का दिन है, आज नियम ले लेना, आज नियम ले लेना। कुछ भी हो, वो माँ
वो माँ, वो करुणा माँ, करुणामयी माँ कहती मेरे बेटे को जीते जी मत खाओ, शेर मुझे खा जाओ। और बच्चा कहता है शेर पहले मुझे खाओ, मेरी माँ को मत खाओ। विश्वास मानो, शेर जरूर शेर था, खूंखार जानवर था, मांसाहारी था, पर कहता है दोनों के प्रेम और वात्सल्य को देखकर जाओ मैं दोनों को नहीं खाऊंगा, तुम दोनों जीते जी रहो। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि माँ और बच्चे में इतना प्रेम देखा हो। माताओं तुम्हें धिक्कारूंगा आज उन माताओं को जिसने जीते जी अपने लाल को अपने पेट में ही मरवा दिया हो, अपने स्वार्थ के खातिर अपने पेट में बच्चा आया उसको गिरा दिया हो। धिक्कार हो माँ तुम्हारे लिए, कि अपने स्वार्थ के खातिर तुमने क्या क्या किया, कैसे मैं गाय की उपमा दूं तुम्हें। और हे लालो, हे बेटियों, मैं तुम्हें किस बछड़े की उपमा दूं कि तुमने अपनी माँ को जीते जी छोड़ के भाग गई हो। जिसने अपने माँ को जीते जी कष्ट दिया हो, मैं उसको बेटा बेटी नहीं मानता, मैं उसको बेटा बेटी मानता हूँ जिसने अपने माँ पिता उपकारी माता पिता को, ध्यान रखना, जीते जी क्या मरने तक यही सोचे कि मेरी माता पिता की सेवा में जिंदगी भर करूंगा, मैं अपनी माता पिता का ध्यान रखूंगा, अपने माता पिता को कष्ट नहीं दूंगा। मैं बच्चों को यही संयम मानता हूं। और जो बच्चे बच्चियां अपने माता पिता को ठुकरा दे, जो अपने माता पिता को लात मार दे, अपने माता पिता को दुत्कार दे। मैंने कल कहा था, एक बात कही थी परसों, विश्वास करो माताओं, जब बेटा तुम्हें जीते जी, तुम्हारी बेटी तुम्हें जीते जी मरा हुआ समझ रही, तुम्हारे होते हुए स्वयं शादी कर रही भाग करके, नियम ले लेना कि मेरी भी बेटी आज के बाद खत्म हो गई। संकल्प कर लेना, यदि ऐसी स्थिति बनती, नहीं तो यदि ऐसा कल संकल्प नहीं लोगे आप नहीं, मैं दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी समाज की महिलाएं हैं, एक नियम रख लें कि यदि मेरी बेटी मेरे जीते जी स्वयं शादी करके भाग के जाती है किसी दूसरी जाति में, संप्रदाय में, तो मैं नियम लेती हूं कि मेरा संबंध मेरा बेटी से कुछ नहीं रहा। जब उसने मुझे जीते जी मेरा नहीं समझा, मैं उसको क्या ख्याल करूं। जैसे मैं बताऊं, स्पष्ट बोल दूं, जब मेरा शिष्य मुझे ही मेरा ध्यान नहीं रखता है, मेरा बेटा ही मेरा शिष्य मुझे दुत्कारता हो, मेरा अनादर करता हो, मेरे पीठ पीछे बुराई करता हो, मैं उसको क्या ध्यान रखूं, क्या ध्यान करूंगा। मैं समझता हूं मेरा शिष्य है ही नहीं। क्या ध्यान रखो, ऐसे ही आप लोग भी बिल्कुल नियम ले लो। ठीक है, हम बोलते हैं, हंसते हैं, चालते हैं, पर मन तो टूट ही जाता है कि तू शिष्य जो मेरे चरणों की धूल को लगा रहा है माथे से, और तू मेरी अनादर कर रहा है, मेरी बुराई कर रहा है, मेरा ही तू यहाँ मेरे सामने कुछ कह रहा, पीठ पीछे कुछ कह रहा। काय का शिष्य तू, काय का भक्त है, काय का श्रावक है, काय का जैन है, तुझे जैन कहलाने का पात्र नहीं है तू। विश्वास मानो, शिष्य तो वो कहलाता है डॉक्टर साहब शर्मा हैं, पर गुरु की भक्ति और बाहर जाके प्रशंसा भी करते हैं, हम इसको जैन कहते हैं।